कुरान में इसका जिक्र सूरा अल-बकरा आयत 248 में आता है, जहां अल्लाह फरमाता है कि तालूत की बादशाहत की निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास तबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना होगी और मूसा और हारून के घराने की कुछ निशानियां होंगी और उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। सोचो, एक ऐसा संदूक जिसका वापस आना एक पूरी कौम के लिए लीडरशिप प्रूफ बन जाए, ये आम चीज़ नहीं हो सकती। ये तबूत असल में बनी इसराइल के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से था। रिवायत के मुताबिक जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी तो उनसे मंसूब कुछ तबर्रुकात जैसे तौरात की उलवा, मूसा का असा, हारून का असा, उनका इमामत और कुछ मुक़द्दस यादगारें इस संदूक में रखी गईं। कुरान सिर्फ इतना कहता है कि इसमें बक़ियतु मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, यानी मूसा और हारून के घराने की बची हुई निशानियाँ थें। एग्जैक्ट लिस्ट तफसीर में मुख्तलिफ रिवायत से आती है। कुछ मफासिरीन कहते हैं कि इसमें माना का कुछ असर और मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों के तबर्रुकात भी थे। यानी ये सिर्फ एक चेस्ट नहीं था, ये बनी इसराइल की रूहानी हिस्ट्री का सेंटर था। कुछ रिवायत के मुताबिक इसका मटीरियल शिशम या अकेसिया वुड जैसी मजबूत लकड़ी का था और उस पर सोना या गोल्डन लाइनिंग भी थी। यानी ज़ाहिरी तौर पर भी ये बहुत कीमती और मुक़द्दस संदूक था। लेकिन असल कीमत उसकी लकड़ी या सोने में नहीं, उसके अंदर रखी हुई निशानियां में थी। ये सबसे पहले हज़रत मूसा के पास था, फिर हज़रत हारून और उनके बाद बनी इसराइल के अंबिया और क़यादत के पास अमानत के तौर पर चलता रहा। जब भी जंग होती वो इस तबूत को लश्कर के आगे रखते। क्यों? क्योंकि इसे देखकर उनके दिलों में यकीन और हिम्मत पैदा होती थी। उनको लगता कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। जिस तरह कुछ लश्कर अपना फ्लैग देखकर मोटिवेट होते हैं, बनी इसराइल के लिए तबूत उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल सिंबल था। जब ये लश्कर के सामने होता तो उनकी सफ़ें मजबूत हो जाती, हौसला बढ़ता और दिलों में खौफ कम हो जाता। लेकिन फिर एक वक्त आया जब बनी इसराइल अपनी नफरमानियों, गुनाहों और कमज़ोरी की वजह से दुश्मनों पर गालिब न रहे। दुश्मन कौम, अक्सर रिवायत में अमालेका/फिलिस्तीन्स ने हमला किया और तबूत उनसे छीन लिया गया। सोचो, जिस चीज़ को वो अल्लाह की निशानी समझते थे, जब वो चली गई तो उनका मॉरल कितना टूट गया होगा। सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं, रूहानी कोलैप्स भी हुआ। तफासिर में आता है कि तबूत उनसे इसलिए छीना गया क्योंकि वो अल्लाह के अहकम से दूर हो गए थे। उनके अंदर यूनिटी टूट गई थी और गुनाहों ने उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ कमज़ोर कर दी थी। फिर ये दुश्मनों के पास गया। लेकिन यहाँ से कहानी और मिस्टीरियस हो जाती है। रिवायत के मुताबिक जहाँ भी वो तबूत लेकर जाते, वहाँ मुसीबत, वबा या अजाब जैसी हालात पैदा हो जाती। कहीं बीमारी फैलती, कहीं लोगों पर अजीब आफत आती, कहीं जानवरों में मर्ज फैल जाता। उनको समझ आ गया कि ये आम संदूक नहीं। आखिर उन्होंने इसे जानवरों पर रखकर रवाना कर दिया। कुछ रिवायत में आता है कि 2 बैल इसे खुद एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले गए और कोई इंसान उनको कंट्रोल नहीं कर रहा था। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते इसे उठाकर वापस बनी इसराइल के पास ले आए। कुरान ने इसी को तालूत की बादशाहत की निशानी बनाया। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब तालूत को बनी इसराइल का लीडर बनाया गया था और लोग उसकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहे थे। उनके नबी, रिवायत में शमूइल ने कहा, अगर तुम साइन चाहते हो तो ताबूत का वापस आना ही तलूत की हकीकी निशानी है। और फिर वाक़ई तबूत फरिश्तों के जरिए वापस आया। सोचो, उस वक्त बनी इसराइल का रिएक्शन क्या होगा? जो कौम स्पिरिचुअली ब्रोकन थी, उनके दिलों में फिर से यकीन जिंदा हो गया। एक संदूक का आना उनके लिए सिर्फ रिलिक नहीं, अल्लाह की तरफ से अप्रूवल था। फिर ये तलूत के लश्कर के पास रहा और इसी रूहानी यकीन के साथ वो जलूत के खिलाफ निकले। इसी कैंपेन में हज़रत दाऊद ने जलूत को कत्ल किया। यानी ताबूत का वापस आना एक टर्निंग पॉइंट था जिसने बनी इसराइल को फिर से अल्लाह पर तवक्कुल दिया। दाऊद के बाद जब उनकी हुकूमत बनी और फिर हज़रत सुलेमान का दौर आया, कुछ रिवायत के मुताबिक ताबूत बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस ख़जाने का हिस्सा बना रहा। यानी मूसा से दाऊद और सुलेमान तक ये बनी इसराइल की सीक्रेट लेगेसी का सिंबल बना रहा। अब सवाल ये है, उसके बाद तबूत कहाँ गया? इस्लामिक सोर्सेज एग्जैक्ट फाइनल रूट क्लियर नहीं बताते। कुछ रिवायत के मुताबिक ये बनी इसराइल के अंबिया के पास जनरेशन टू जनरेशन रहा,
फिर बैतुल मक़दिस टेम्पल एरा में महफूज रहा। जब बेबीलोनियन हमला हुआ, फिर रोमन डिस्ट्रक्शन और बाद में जेरूसलम पर मुख्तलिफ हमले हुए, तो इसका एग्जैक्ट ट्रेस लॉस्ट हो गया। यानी तारीख के किसी अंधेरे मोड़ पर यह मुक़द्दस संदूक लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। कुछ लोग कहते हैं ये अल अक्सा के नीचे हिडन चेम्बर्स में है, कुछ कहते हैं इथियोपिया के एक एंशिएंट चर्च में, कुछ कहते हैं टर्की या लॉस्ट टेम्पल वॉल्स में, और कुछ लोग इसे टेम्पल माउंट टनल से जोड़ते हैं। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान और सही हदीस इसकी करंट लोकेशन कंफर्म नहीं करते, इसलिए जो भी मॉडर्न क्लेम्स हैं वो सिर्फ थियरीज हैं, फाइनल दलील नहीं। तो असल में ताबूत सकीना क्या था? एक मुक़द्दस संदूक, हज़रत मूसा से मंसूब अमानतीन, तौरात की अलवा, ईसा मूसा, हारून की यादगारें, बनी इसराइल के लिए अल्लाह की निशानी, जंग में रूहानी कुव्वत का सोर्स, तालूत की बादशाहत का प्रूफ, दाऊद और सुलेमान के दौर की सेक्रेड लेगेसी, और फिर तरीक के अंधेरों में गम हो जाने वाला एक अजीम राज। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात उस संदूक की लोकेशन नहीं, बल्कि वो सकीना है, वो यकीन, वो अल्लाह पर भरोसा जो उसे देखकर बनी इसराइल के दिलों में उतरता था। क्योंकि कभी कभी अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ईमान का सुकून होता है, और जब वो सुकून दिल से चला जाए तो सबसे कीमती तबूत भी सिर्फ एक संदूक रह जाता है।